ऐसे कोई पोस्टर फाड़ने से थोड़ी होता। एमपी तो मैं ही हूं नागौर का कि गढ़ से पुष्प बरसाता है, तो मैसेज जाता है कि बावरी समाज से कितना प्यार करता है। अब कोकाड़ करे बैठे बैठे रहे हूं, तो वो समय जाने के बाद थोड़ी होता है। उपचुनाव की तारीख की घोषणा आज हो जाएगी, पूरी ताकत के साथ आपको लगना है। आपने एसडीएम को पीटा, जेल नहीं जाने दिया मैंने। मेरा जब मन हो मैं किसी से मिल लूं, और किसी का मन हो वो मेरे से नहीं मिल सकता, वो मेरा मन होगा जब ही मिलेगा। रीस में तो सरकार डर रही है, तो रीस नहीं है तो बोले मंत्र बाचो माए बैठ पर ये पढ़ेंगे केवी के अंदर, हेलीकॉप्टर उड़ेंगे, हवाई जहाज उड़ेंगे खियोंतर के अंदर। पहले तो गजेंद्र सिंह जी अपने लिए उड़ाते होंगे, मैं आम जनता के लिए कराऊंगा, आप चिंता क्यों कर रहे हैं। और ये कहते हैं कि ये सामने वाला इलाका हमारा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बाबा साहब की मूर्ति भी मैं खियोंतर के अंदर लगवाऊंगा आने वाले समय के अंदर। कोई रोक के दिखा लेना, मेरे दम नहीं किसी के अंदर। मैं जब कहता हूं ना कि मैं करूंगा, उसके बाद मैं करता ही हूं काम। ये बार बार डिमांड करे थे, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि बच्चों की बहुत इच्छा थी। और बाबा साहब कोई एक जाति के नहीं थे। उन्होंने उस वक्त जब संविधान समिति में बात चली, जब भारत गुलामी की जंजीरों से मुक्त हुआ, तब ये बात चली कि लोकतंत्र में वोट कौन देगा। तब लोगों ने कहा कि पढ़ा लिखा वोट देगा। कोई दूसरा व्यक्ति था, उसने कहा साहब पूंजीपति वोट डालेगा। किसी ने कहा कि वो एक्सपर्ट वोट डालेगा। तब बाबा साहब ने कहा कि 150 साल की गुलामी से मुक्त हुआ भारत वोट इस तरह नहीं दे सकता, फिर तो वो तो गुलाम हो जाएगा। इसलिए वोट का अधिकार भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो अनपढ़ हो, उसको भी मिलना चाहिए। इसलिए बाबा साहब के जयकारे देश के अंदर तमाम पार्टियां लगाती है और तमाम जातियां लगाती है। कहने को तो लोग कह देंगे कि हम बाबा साहब की मूर्ति को पसंद नहीं करते, लेकिन जयकारे उनको इसलिए लगाने पड़ते हैं कि बाबा साहब के समर्थकों के वोटों के बिना सरकारें नहीं बनती, न प्रदेश में बनती है और न देश में बनती है। मोदी जी और अमित शाह भी दिन में 5 बार बाबा साहब को याद करते हैं वोट के लिए, और उस वोट के लिए जो ताकत उन्होंने हमारे को दी थी। इसलिए भाइयों, ऐसे व्यक्तियों के लिए जिन्होंने हमें नई दिशा दी, जो क्रांतिकारी हुए देश के अंदर, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस, चाहे महात्मा गांधी जी की बात करें, अन्य लोगों की बात करें, जिन्होंने सब कुछ समर्पण किया, अपने प्राण दे दिए। भगत सिंह को पता था कि मेरी मौत होगी, मेरे घर से कोई राजनीति में नहीं आएगा। प्रधानमंत्री तो नेहरू जी बने थे, फिर भी हंसते हंसते फांसी के फंदे पे चढ़ गए और बोले। लोगों ने कहा कि साहब आपको क्या फायदा, इससे क्यों कर रहे हो आप, माफी मांग लो। उन्होंने कहा भगत सिंह को वैसे ही जाना है, छोटी सी उम्र थी, लेकिन मेरी भारत माता गुलामी की बेड़ियों से मुक्त हो जाएगी और मुझे इतिहास में याद करेंगे। इतिहास याद उन्हीं लोगों को करता है। कोई अच्छा आदमी जब जाता है तो लोग कहते हैं बहुत बुरा हुआ, दुकान बंद रखो, बाजार बंद रखो। एक अच्छा व्यक्ति हमारे बीच से चला गया और कोई बुरा आदमी जाता है, लोग कहते पहली पाप कर जी तो ठीक हो, मोड़ो घणो मरियो। तो अच्छाई और बुराई की ही बात होती है। तो मैं आपको यही आश्वस्त करता हूं कि देखिए, परसों हम लोग बैठे तो मैंने कहा सोमवार का कार्यक्रम रखो। इंदिरा जी ने कहा सोमवार तो एकदम आएगो, मंदिर क्यों मंगलवार रखो। अब मन लगे आचार संहिता में थारे बावरी समाज सेटिंग है कोई आचार संहिता काले लाग जाते कार्यक्रम को तो मंगलवार को ही 3:30 बजे का टाइम है। 12 बजे आती, 12 बजे लेट आता है, मैं आता तो भागदौड़ करनी पड़ती। तो 3:30 बजे 4 बजे आचार संहिता लग जाएगी। और मेरा कोई ऐसा शौक नहीं कि मैं यहाँ शिलान्यास करने से बड़ा हो जाऊंगा। मैंने तो मेरा काम कल ही कर दिया था, परसों ही कर दिया था। रजिस्ट्रियां आपके समाज के लोगों के नाम संकवास में और खियूंसर में। खियूंसर में थोड़ी दूर तो बहुत सी जमीनें मिल रही थी, तो बहुत ही सस्ती दर पे, लेकिन मैंने कहा उसका फायदा ही नहीं होगा। फिर बच्चों के हॉस्टल कॉलेज के आसपास या वैसे बने जहां हमारे बच्चे पढ़ने के लिए जा सके। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, ये तो शिलान्यास हुआ है, यहाँ जल्दी आगामी दिनों के अंदर छात्रावास भी बनेगा और उसमें भी मेरा योगदान रहेगा। उसमें सोना जी, इंदिरा जी, अपने समाज के लोगों की भी लिस्ट बनाओ, जो पैसे वाले हैं समाज के अंदर आगे, उनको भी काम लेंगे, सब लोगों को, उनको भी, ताकि वो समाज के साथ जुड़े रहें। और संकवास के अंदर आप लोगों ने जो बताया, वहां भी रजिस्ट्री आपके नाम हो गई संकवास की। और ये सारा जो कार्यक्रम है टोटल, राजू को मैंने कह दिया कि तुम्हारी तरफ से 5 पैसे भी इस कार्यक्रम में नहीं लगने चाहिए, सारा ही कंप्लीट। मैंने कहा हमारा, क्योंकि आरएलपी पार्टी बावरी समाज की है। जब राजस्थान में बात चलती है कि आरएलपी का वोट बैंक कौन है, तो उसमें आता है कि जाट, बावरी, मेघवाल, मीणा, गुजर, ये लोग पसंद करते हैं विश्नोई
आरएलपी। तो जब वोट बैंक आपका तो पार्टी आपकी, तो पार्टी आपकी तो मैं आपका तो मैं कोई दूसरी जगह थोड़ी लगा रहा हूं। और मैं तो आपको कह रहा हूं कि जहां भी मेरी आवश्यकता पड़ेगी दूसरे समाजों को, चूंकि एकदम समय आ गया, हम कोशिश करते हैं कि सरकारों से भी हम अलॉटमेंट कराएं, खुद की तरफ से भी करें। और कोई पास में बैठता है, ये हमारे सरपंचगण बैठे हैं, कई हमारे, इनको भी कहते हैं मदद करो। और मैं धन्यवाद देता हूँ खियूसर के हमारे सरपंचों का कि मेरे साथ तमाम जगह चलते थे, 15 साल में थके नहीं, क्योंकि तेल ठंडा है, 4000 भराना पड़ेगा, गाड़ी में भराना पड़ेगा उनको, मना की बहुत चिंता रहे है। लेकिन ये इसलिए राजी है कि हनुमान जी देश में एक ऐसे नेता है जो कभी कमीशन की तरफ देखते भी नहीं, पानी की बोतल भी नहीं लेते, और काम भी कराते हैं, प्रयास भी करते हैं, अपनों का ध्यान भी रखते हैं पूरा। कई बार लोग कहते हैं यार साहब ने रीस नहीं आवे, अगर रीस नहीं आवे तो सरकार काबू आवेगा ही, तो रीस में तो सरकार डर रही है, तो रीस नहीं आवे बोले मंत्र बाचो माए बैठ पर, रीस हुई सरकार डर रही भाई। ये इसी से तो अपने को ताकतवर बनना है, तभी तो जब भी कुछ होगा ठीक हो। अब 23 में 15-20 सीट आ जाती तो अभी राज के अंदर आप होते, भजन लाल जियान का थोड़ी बैठता राज के माए। ये दुर्भाग्य से हम एक पेरे, कांग्रेस ने उस समय अलायंस की बात करी नहीं, हमने कहा नहीं करता, हमें क्या करना, हटिए चलिए चलो चलते रहे, वो भी पीछे रह गए। लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस ने अलायंस किया तो कांग्रेस का खाता भी खुल गया, 0 पे थी 10 साल से। सोना जी को पता है इस बात का, कह नहीं पाएगी, लेकिन राजस्थान में जिस तरह जवानों ने करवट ली, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पे ला दिया और 5 सीट बीजेपी और हारती। कोटा के अंदर जो लोकसभा का अध्यक्ष है, मैंने कहा था मेरे पास संसाधन नहीं थे, समय नहीं था, मैंने कहा संसाधन की व्यवस्था आप लोग कराओ। मैं खुद चुनाव लड़ रहा था, जोधपुर चली जाती, कोटा चली जाती, जयपुर चली जाती, बीकानेर से गोविंद जी जीत जाते, और अलवर 16 सीट इंडिया अलायंस की राजस्थान में जीतती। आप देखिए बिना अलायंस हरियाणा के अंदर लड़े, वोट था, फिर भी राज नहीं बना, क्योंकि घमंड आ गया कि बाहर वालों की जरूरत नहीं, आप जाओ जाओ जाओ, 70 आ रही 70, हम सबको भगा दिया, वो बगैर अटक गया 36 में। अब कोकाड़ करे बैठे बैठे कर रहे हूं, तो वो समय जाने के बाद थोड़ी होता है। अगर 98 में मैं मेरा पर्चा खारिज नहीं करते तो मैं बीजेपी में 7-8 बार जीत के 5 बार मंत्री बनता। अभी तो पर्चा खारिज किया सरकार ने, इसलिए मैं तकलीफ पा रहा हूं। और मेरी जो लड़ाई है बड़ी लड़ाई है। लोग कह रहे साहब आपकी वजह से गजेंद्र सिंह जी जीत गए, अरे मैंने कहा मैंने उनको जिताने की कोशिश थोड़ी की थी, मैंने तो मेरे कैंडिडेट को जिताने की कोशिश की थी। वो 50 पे आ गया, अगर वो 60 पे आ जाता तो गजेंद्र सिंह जी थर्ड आ जाते, वो 50 पे अटक गया। मैंने प्रयास किया मेरी पार्टी का विस्तार करूं, मेरे भाइयों का ध्यान रखूं, तो मैं लड़ाई थोड़ी छोड़ दूंगा। अब मेरी बड़ी लड़ाई है, उसमें ये मेरी लड़ाई के अंदर थोड़ी है, मेरी लड़ाई तो दिल्ली राजस्थान उन लोगों से, इनसे लड़ाइयां थोड़ी मेरी। तो इनको सोच रखनी चाहिए कि हनुमान जी का पोस्टर हमारे घर के सामने इंदिरा बावरी सोना बावरी का लगा है, और इन लोगों ने इनको 5 बार वोट भी डाले, तो कम से कम जब आज हो तो अच्छा तो ये लगता कि गढ़ से पुष्प बरसाता है, तो मैसेज आता कि बावरी समाज से कितना प्यार करते। ऐसे कोई पोस्टर फाड़ने से थोड़ी होता। एमपी तो मैं ही हूं नागौर का, दिल्ली में मैं ही बैठूंगा, तुम तो अमित शाह मोदी के लाइन लगा खड़े रहे तो पता नहीं। मेरा जब मन हो मिल लूं, मेरा जब मन हो मैं किसी से मिल लूं, और किसी का मन हो वो मेरे से नहीं मिल सकता, वो मेरा मन होगा जब ही मिलेगा, तभी तो अलग पार्टी लेके बैठूंगा। भाई आप लोगों के सम्मान के अंदर दोनों बात रखी। एक बीच में और बात आई इंदिरा जी कि नागौर में बने, खियूसर को भी तो आबाद होने दो, नागौर में बना देंगे, मना कौन कर रहा है? मेरे से पहले बनाते कोई कांग्रेस में, मैंने मना थोड़ी किया। आप तैयारी कर लो, लोगों को ले आओ, कागज पान जो लेके चलता रहे कोई बच्चा। तो नागौर में भी आने वाले समय के अंदर बावरी समाज के लिए छात्रावास की व्यवस्था करवा देंगे, आप निश्चिंत रहें। और मेरी एक आदत है, जो मैं कहता हूं वो करता हूं, समय लग जाए और कोई शर्त नहीं रखता। तुमने मुझे 50 साल से मेरे परिवार के आप लोग साथ हो, तुम्हारा समाज साथ है, तो दोनों बहनें मेरे लिए रात दिन, सोना जी कांग्रेस पार्टी की बड़ी नेता है, फिर भी लोकसभा चुनाव अभी बीच में भी आज भी इस कार्यक्रम के अंदर आई, आप सबका सम्मान बढ़ाने के लिए। इंदिरा जी को कहा मैंने स्पेशली, मैंने कहा दोनों आप समाज के चिराग हो दोनों, और आप दोनों की तरफ पूरा समाज देख रहा, दोनों को आपको साथ रहना हमेशा, चाहे पार्टी कोई सी भी रहे, लेकिन विधानसभा लोकसभा में हम जाए तो हमारा मत एक होना चाहिए। मैं सबको धन्यवाद दूंगा, तमाम खियूसर विधानसभा क्षेत्र से जो पधारे, बावरी समाज के साथ साथ सर्व समाज के मेरे भाइयों का, तमाम लोगों का, नौजवानों का, और यहाँ की टीम का विशेष रूप से
जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। कल के दिन में, परसों एक ही दिन के अंदर शानदार जानदार कार्यक्रम का आयोजन किया। जल्दी आपके छात्रावास के निर्माण की प्रक्रिया चालू करा देंगे और किसी तरह की बाधा नहीं आएगी, इतना मैं विश्वास दिलाता हूं। मैं तो आपसे कुछ मांगता ही नहीं, मैं तो सिर्फ एक ही चीज मांगता हूं कि 5 साल में कभी कभार मेरा चिन्ह और मैं आऊं तो मुझे वोट दे देना, और थोड़ी मांग रहा हूं। आराम से पत्थर चला रहे नबू में मंदिराम जी, 40 साल हो गए, मेरे आने के बाद 25 साल हो गए। आपने तो उस समय एमई को पीट दिया था, माइनिंग इंजीनियर को जेल नहीं जाने दिया था आपको, आपने एसडीएम को पीटा, जेल नहीं जाने दिया। मैंने हमेशा ध्यान रखा हर व्यक्ति का, और मेरा इतना ही काम पड़ता है। कई बार आके लोग आपको भड़काने की कोशिश करें, आप एक ही बात बोला करो, शांत रहो भाई, मैं सरपंच के वोट नहीं मांग रहा हूं। एमएलए एमपी में जब मैं आ जाऊं और मेरी पार्टी आ जाए, आपको लगे कि जो 2 उम्मीदवार लड़ रहे हैं उनमें मजबूत कौन है, कौन बात का धनी है, कौन सीएम से लड़ सकता है, कौन पीएम को नीचा दिखा सकता है, को किसकी हुंकार से सरकार डर सकती, उस वक्त आपको फैसला ये लेना है कि हमें किधर जाना है। मैंने कोई वोट के लिए काम नहीं किया, लोग ऐसा वोट के लिए नहीं। 50 साल से जो मेरा रिश्ता है समाज के साथ, और समाज जो भी कहेगा, देवासी समाज की भी डिमांड थी, मैं बहुत टाइम से कह रहा हूं, 10 साल से, मैंने कहा कागज दिलाओ, प्रयास करो, 2 आदमी मुझे दो, हर काम मैं नहीं कर सकता, मेरे पास टीम थी, आप बताओ, मुझे बता दो ये काम है मैं कर दूंगा। तो मैं उन सब समाजों को आश्वस्त करना चाहता हूं, जहां भी जरूरत पड़ेगी। पृथ्वी हमारा युवा नेता मेघवाल बार बार ये लाके बताते हैं, मेघवाल समाज के राजस्थान के सारे काम खूब काम करता हूं, प्रयास करता हूं, बाबा साहब के नाम से, समाज के नाम से, तमाम समाजों के लिए। ये हमारे भाई नरेश और ये टीम है, इनको भी अभी मैं जाके आया धनारी के अंदर, मैंने कहा इस बार जब लोकसभा चलेगी तो पूंजा भील, राणा पूंजा भील का जयकारा भी गूंजेगा लोकसभा के अंदर, मजबूती के साथ, उनकी गाथाएं भी। कहानी थी कि राणा प्रताप के बराबर अगर लड़ाई लड़ी तो राणा पूंजा भील ने वो लड़ाई लड़ी थी मेवाड़ के युद्ध के अंदर, लेकिन उनके गीत नहीं गाए गए। हमारे लोगों को इतिहास से लिखा नहीं कभी। बावरियों ने लड़ाई लड़ी, हमारे लोगों ने लड़ाई लड़ी, आर्मी में लड़े, हर जगह लड़े, व्यवस्था के खिलाफ लड़े, लेकिन वर्णन कहां है अपना? कौन कह रहा कि हमने लड़ी? कोई नहीं कह रहा है। लड़े, कुचल दिया, लड़े अपन, नाम किसी और के ले दिया, उन्होंने लड़ी, अपन पीछे रह गए। तो ये जो कहानियां इनको ठीक करने के लिए सरकार चाहिए, और सरकार कौन देगा? आप दोगे। मैं तो इतना ही आपको आश्वस्त कर सकता हूं, उपचुनाव की तारीख की घोषणा आज हो जाएगी, पूरी ताकत के साथ आपको लगना है। और ये जब निर्णय उपचुनाव का होगा तो आप देखोगे कि इस उपचुनाव के रिजल्ट के बाद खींवसर नहीं, पूरे राजस्थान के अंदर किसान, दलित, शोषित तबके के अंदर एक नई क्रांति की शुरुआत इस राजस्थान की धरती से आएगी। इसलिए तैयार हो जाओ, पूरा देश इस सीट की ओर देख रहा है। मोदी अमित शाह अपने पैंतरे फेंकेंगे, लेकिन आपको वोट की चोट से उन्हें बताना है कि हम आपको जानते हैं कि आपकी सोच क्या है। वोट के लिए तो आप आ जाओगे, किसी के कंधे पर हाथ रख दोगे, लेकिन जब हमारे आदमी का नाम कागज में आएगा, काम करने की बात आएगी, तो उस पर क्रॉस मार दोगे कि इसका काम नहीं होना चाहिए। ये वो लोग हैं जिनको कुचले पिछड़े लोग, इनको वही रहने दो उसी जगह पे। इसलिए भाइयों मैं इतना ही आह्वान आपको करूंगा, 3:30 बजे आचार संहिता लगेगी, मुझे 2 कार्यक्रम और करने हैं। मैं आप सबको पुनः धन्यवाद देता हूं और आपको भरोसा दिलाता हूं कि संकवास का जो कार्यक्रम वो आप लोग बुला के आप लोग अपना आप कर लेना। वो तो हो गया आपके सारा, क्या नहीं बताएं था को कर लीजिए। वहाँ शिलान्यास नहीं करना, आचार संहिता हो गई, इसमें शिलान्यास नहीं होगा। वैसे आप चाहो तो कभी स्वागत का कार्यक्रम वैसे ही रख लेना, कार्यक्रम होगा धन्यवाद का रख लेना। दोनों जगह संकवास के अंदर तो आपका समाज का जो जमीन है उसमें और पैसा भी मैं बनाने के लिए मेरी तरफ से और दूंगा, उसके अंदर आप चिंता नहीं करें। और मैं ये नहीं कहूंगा कितना क्या वाक्य, जब हो जाए सब तैयार हो जाए ना तब कहते ना हनुमान जी ने इतना सहयोग किया। आज मैं नहीं कहूंगा सारा, ये बहुत बड़ा सहयोग है। इसका मैसेज पूरे राजस्थान में जाएगा और हर जाति का नेता चाहेगा कि हमारे दूसरे भाई जो पिछड़े हुए हैं उन समाजों को आगे कैसे लाएं। ये प्रेरणा इस खींवसर की धरती से इंदिरा बावरी, सोना बावरी और तमाम हमारे बावरी समाज के भाइयों के इस प्रयासों के कारण आपके समाज को राजस्थान में हर जगह दूसरे लोग भी सहयोग करेंगे और धीरे धीरे आपका समाज आगे बढ़े, दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करे। आपके बच्चे कलेक्टर एसपी बने, आपकी बेटियां कलेक्टर एसपी बने, आप आगे बढ़ो, ये मैं बावरी समाज को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।